नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां मार्च में केवल इन महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि जाएगी, हेमंत सोरेन ने कर दिया ऐलान। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने सदन के भीतर ऐलान कर दिया है कि होली से पहले 2 माह की राशि का भुगतान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लाभुक महिलाओं के सत्यापन और सीडिंग का कार्य पूरा हो चुका है, उनके खाते में यह राशि शीघ्र भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विभिन्न जिलों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब तक 40 लाख महिलाओं का सत्यापन हो चुका है। शेष लाभुकों के सत्यापन का कार्य भी चल रहा है। जिनका सत्यापन हो चुका है उनके खाते में यह राशि होली से पहले चली जाएगी। हालांकि महिला समाज कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग ने मार्च तक की राशि भी सभी जिलों को भेज दी है। ऐसे में मार्च के महीना भुगतान भी इसी माह हो सकता है। सीएम हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि मैया सम्मान योजना सड़क किनारे हड़िया बेचने वाली महिलाओं के लिए शानदार है, लेकिन सूचना मिल रही है कि कुछ महिलाएं फिर से इस काम में लगी हैं। उन्होंने कहा कि वे इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। सीएम ने कहा कि हड़िया को आदिवासी देवी देवताओं को चढ़ाए जाने की परंपरा रही है, लेकिन इसे सड़क के किनारे बेचने की संस्कृति नहीं है। बता दें कि इससे पहले मंत्री चमरा लिंडा ने सदन में जानकारी दी थी कि मैया सम्मान की राशि होली से पहले लाभुक महिलाओं के खाते में भेज दी जाएगी। झारखंड विधानसभा में गुंजा साधु की हत्या का मामला, बीजेपी ने सरकार को घेरा, मंत्री बोले दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। झारखंड विधानसभा के 9वें दिन शुक्रवार को सदन में चान्हो में हुई साधु की हत्या का मामला गर्मा गया। हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने विधानसभा में इस मामले को लेकर सदन में सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राज्य की व्यवस्था चरमरा गई है, अब यहाँ साधु संत भी सुरक्षित नहीं है। इस घटना के पीछे सिर्फ लूट नहीं हो सकती है, क्योंकि आश्रम में बहुत अधिक संपत्ति भी नहीं है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है कि चान्हो में हुई हत्या में अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। हटिया विधायक नवीन जायसवाल के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में होने वाली किसी की भी हत्या सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां तक इस मुद्दे की बात है तो उनकी जानकारी में 4 लोगों की गिरफ्तारी की सूचना है। 2 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही राजधानी के वरीय पुलिस अधीक्षक को बुलाकर पूरी जानकारी लेंगे। इसमें जो भी सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर देखिए, जहां बाबूलाल मरांडी झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष घोषित, सोशल मीडिया पर कही ये बात। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया है। इससे पहले सदन की कार्रवाई लगातार 8 दिन तक बिना प्रतिपक्ष के चली। विधानसभा अध्यक्ष की इस घोषणा का सदन में मौजूद सभी विधायकों ने मेज पर हाथ पीट कर स्वागत किया। गुरुवार को केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बाबूलाल मरांडी को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि ये दायित्व जनसेवा की प्रतिबद्धता को और अधिक दृढ़ करने का अवसर है। मैं संकल्प लेता हूं कि पूरी निष्ठा, समर्पण और ऊर्जा के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा। भाजपा और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देगा और हम हर मोर्चा पर जनता की आवाज को सड़क से लेकर सदन तक बुलंद करेंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां सीता भाभी पर हुआ हमला, बीजेपी में शामिल होने का साइड इफेक्ट, मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान। भाजपा नेत्री सीता सोरेन पर जानलेवा हमले के प्रयास पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड विधानसभा परिसर के बाहर मंत्री इरफान अंसारी मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाभी सीता सोरेन गलत हाथों में हैं, उनके आसपास के लोग सही नहीं है और यह हमला उसी का साइड इफेक्ट है। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई समाप्त होने के बाद स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जब सदन के बाहर आए तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया। पत्रकारों ने उनसे सीता सोरेन पर हुए हमले के प्रयास पर उनका स्टैंड जानना चाहा। इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें लगता था कि भाभी गलत हाथ में हैं, उनके आसपास के लोग सही नहीं हैं। मुझे लगता है कि हमला उसी का साइड इफेक्ट है। हालांकि बीजेपी में शामिल होने की बात को उन्होंने उनका व्यक्तिगत निर्णय बताया। इससे पहले विधानसभा सत्र के 9वें दिन सदन में स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा हुआ। झारखंड विधानसभा के बाहर जब पत्रकारों ने मंत्री इरफान अंसारी से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि अब पहले की तरह खुलेआम मॉब लिंचिंग की घटनाएं नहीं होती है। उन्होंने वर्तमान सरकार की कानून व्यवस्था को सबसे अच्छा बताया। आगे कहा कि भाजपा सरकार में हत्यारों को सजा नहीं मिलती थी, इसलिए आज उन पीड़ित परिवारों की भाजपा को हाय लग गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि भाजपा अब यहां कभी नहीं आएगी। अगली खबर देखिए, जहां झारखंड के लोगों को लगेगा बिजली का झटका, 1 अप्रैल से होगा महंगा, फिक्स चार्ज भी बढ़ेगा।
झारखंड में बिजली की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली टैरिफ निर्धारित करने को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक जेवीवीएल ने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2 रुपया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली का दर 6.65 रुपया प्रति यूनिट है। 2 रुपया बढ़ जाने से इसकी दर 8.65 रुपया हो जाएगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं की दर में 6.30 से बढ़कर 8 रुपया करने की प्रस्ताव है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली टैरिफ पर जनसुनवाई की प्रक्रिया आरंभ करेगा। इसकी शुरुआत 19 मार्च को चाईबासा में होगा। इसके बाद 20 को धनबाद, 21 मार्च को देवघर, 24 मार्च को डाल्टनगंज और 25 मार्च को रांची में जनसुनवाई होगी। 26 मार्च को राज्य विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में टैरिफ पर सहमति ली जाएगी। 31 मार्च को नए टैरिफ की घोषणा की संभावना है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। अगली खबर देखिए, जमशेदपुर से है, जब वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाला ब्रह्माइन से गिरफ्तार। बताया क्यों फेंका था पत्थर। वंदे भारत ट्रेन पर करीब 1 माह पहले पत्थर फेंकने वाले युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। टाटानगर आरपीएफ की ओर से वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले को ब्रह्माइन थाना क्षेत्र के कैरेज कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया युवक शुभम सरदार है। उससे जब आरपीएफ ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वो घर में परिवार से झगड़ा कर निकला था और पास से ही ट्रेन हॉर्न बजाते हुए गुजर रही थी। पहले से ही चिड़चिड़ा मन के कारण हमने पत्थर उठाए और वंदे भारत पर फेंक दिया, जिससे ट्रेन का कांच टूट गया। उसने इसके अलावा कोई और कारण होने से इनकार किया। बाद में रेलवे कोर्ट के मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद उसने अपना अपराध स्वीकार किया। अगली खबर देखिए, देवघर से है, जहां बाबा धाम की गरिमा में 4 चांद लगाएगी हेमंत सरकार। राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव में बोले मंत्री सुदेव सोनू। बाबा धाम में गुरुवार से 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने किया। उद्घाटन के मौके पर दुमका सांसद नलिन सोरेन, देवघर विधायक सुरेश पासवान, सारण विधायक उदय शंकर सिंह, जिला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी, संताल परगना कमिश्नर लालचंद दादेल शामिल थे। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री सुदेव सोनू ने कहा कि सरकार की इच्छा है कि बाबा धाम की गरिमा में 4 चांद लगे, इसलिए यहाँ जो भी कार्यक्रम जनभावनाओं से जुड़े होंगे, सरकार जनता के साथ खड़ी मिलेगी। इसका एक उदाहरण था महाशिवरात्रि में शिव बारात का आयोजन और अब ये वैद्यनाथ महोत्सव। सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि आने वाले समय में श्रावणी मेला को सरकार और भव्य रूप देगी। बाबाधाम आने वाले कांवरियों को हर संभव सुविधाएं दी जाएंगी। मंत्री ने कहा कि सांसद नलिन सोरेन और विधायकों ने जो बातें पर्यटन विकास को लेकर कही है, उस संबंध में यही कहना चाहेंगे कि जिस स्थान पर बाबा खुद विराजमान है, बाबा का आदेश होगा तो पर्यटन का विकास भी होगा। त्रिकुट का रोपवे भी चालू होगा। अगली खबर देखिए, बोकारो से है, जहां नियुक्ति के लिए आमरण अनशन 17 से। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वांग पुराना माइंस स्थित कार्यालय में गुरुवार को मजदूरों ने पत्रकारों को बताया कि हम सभी रेफरेंस नंबर 58/1952 सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1 धनबाद के अवार्डधारी होने के नाते सीसीएल प्रबंधन द्वारा नियुक्ति नहीं मिलने पर काफी मर्माहित हैं। कहा कि इस बारे में प्रबंधन से कई बार पत्राचार किया गया है और प्रबंधन के साथ कई बैठकें भी हुई है, लेकिन अभी तक प्रबंधन द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। बाध्य होकर हम मजदूर 17 मार्च से सीसीएल महाप्रबंधक कार्यालय कथरा के समक्ष अनिश्चितकालीन आमरण अनशन करेंगे। मौके पर मजदूर महेंद्र रजक, कालेश्वर प्रजापति, शिवराम निषाद एवं श्रीमती देवी उपस्थित थे। इधर झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के नेता मुमताज आलम ने बताया कि ये मजदूर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल 1 के धनबाद से अवार्डधारी हैं। इनकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति नौकरी कर रहा था और जांच उपरांत उन लोगों को प्रबंधन द्वारा बर्खास्त भी कर दिया गया। उसके पश्चात मजदूर ने अपनी नियुक्ति को लेकर कई बार प्रबंधन को पत्र लिखा और यूनियन के माध्यम से भी वार्ता की गई, लेकिन मजदूरों को आज तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है। अब 17 मार्च से आमरण अनशन किया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां छोटा नागरा जंगल से 5-5 किलो के 3 आईडी बरामद। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना अंतर्गत वराग्राम व बाबूडेरा जंगल से गुरुवार को सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस ने 5-5 किलो के 3 आईडी बम बरामद किए हैं। उक्त बम को सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 4 मार्च 2025 को गुप्त सूचना पर झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की एक विशेष संयुक्त अभियान छोटा नागरा व जराईकला थाना सीमावर्ती जंगल में प्रारंभ किया। इस अभियान के दौरान छोटा नागरा थाना अंतर्गत वनग्राम व बाबूडेरा के जंगल से नक्सलियों द्वारा लगाए गए बम को बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि नक्सली विरोधी अभियान जारी है। अभियान दल में चाईबासा पुलिस, झारखंड जगुआर की 203 और 209 बटालियन, सीआरपीएफ 134 व 193 बटालियन के जवान शामिल रहे। अगली खबर देखिए, सरायकेला जिला से आ रही है, जहां शिक्षा विभाग में महा घोटाला। निम्न ग्रेड की काली ईंट से तैयार हो रहा है बिल्डिंग।
राजनगर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जिला परिषद सदस्य ओमोदनी महतो ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें जो देखा वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। विद्यालय में तीसरे तल्ला पर क्लासरूम का निर्माण निम्न गुणवत्ता वाली काली ईंट से किया जा रहा है, जबकि बाहरी दीवारों पर लाल ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर एक छोटा बच्चा भी काम करते हुए दिखा, जो कि बाल श्रम के नियमों का उल्लंघन है। फिलहाल ओमोदनी महतो ने जेई को फटकार लाकर काम रोक दिया है। इस मामले में राजनगर के प्रखंड विकास पदाधिकारी मलय कुमार ने कहा कि उनको इस विषय में शिकायत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने निर्माण स्थल पर जाकर निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भी निम्न गुणवत्ता वाली ईंट इस्तेमाल होते देख जेई को फटकार लगाया था और विभाग को लिखित रूप से अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।